ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 9 अक्टूबर दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास भी मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि एशियाई खेल 2023 के इतिहास में पहली बार 100 पदक हाल ही में कौन सा देश जीता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एशियाई खेल 2023 के इतिहास में जो है पहली बार 100 पदक हाल ही में जो है हमारे भारत देश ने जीता है। किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। कुल 107 पदक जीत लिया है। कब तक? तो 8 अक्टूबर तक, जो कि खेल अब समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 107 पदक जीते हैं। किसने? तो भारत ने जीते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाता है। तो भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को जो है पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जो है जीतकर इतिहास रच दिया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह भारतीय एथलीटों और कोचों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जो है प्रमाण है। भारत का जो 100वां पदक है महिला कबड्डी टीम ने जीता, जिसने रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे को 26-25 से हराया। यह पदक एक ऐसी टीम द्वारा जीता गया था जो वर्षों से कबड्डी में इतना हावी रहा है। ठीक है, मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की शूटिंग टीम ने महिलाओं की जो है 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद भारत ने जो है पहला पदक जीता था। ठीक है, तो 100वां पदक जो है कबड्डी में जीता, महिला ने ही जीता। और जो है 10 मीटर एयर राइफल में पहला पदक जो एशियाई खेल का था इंडिया का, वो जो है इसमें था तो एयर राइफल टीम के द्वारा, महिला के द्वारा ही जीता गया। तो पहला और 100वां दोनों महिलाओं द्वारा ही जीता गया। ठीक, तो चीन में जो कि आयोजित हुआ था और सबसे ज़्यादा जो पदक जीता वह चीन देश ने जीता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 2023 हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो जो 2023 की थीम रही IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स की जो थीम रही एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक, हर साल 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं और आज यानी कि 8 अक्टूबर को जो है प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जहां देश की सुरक्षा में लगे लड़ाकू विमान अपना शौर्य दिखा रहे हैं, तो वहीं मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरौली में वायु योद्धाओं की परेड हो रही है। आयोजन में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान के साथ जो है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी शिरकत की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड नंबर कि राजस्थान में कौन से नए जिले जोड़े गए हैं? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी या उपर्युक्त सभी। तो राजस्थान में जो है ये तीनों नए जिले जोड़े गए हैं। कौन से? तो मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी, यह तीनों जोड़ा गया है। तो जो संख्या हो गई है राजस्थान में वह 53 हो गई है जिलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट हो जाता है। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या जो है अब 53 हो गई है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है, लेकिन हो सकता हो 57 हो जाए, दो और नए जिले निर्माण करने की मंजूरी दी जा रही है, मिलने वाली है। ठीक है, जिससे 57 हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो है वह राजस्थान है और चौथे नंबर आपका बिहार होगा। ठीक है, चलिए और सबसे कम जिले कहाँ पर हैं? तो गोवा में हैं, जहाँ पर 2 ही जिले हैं। चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यायिक सेवाओं में EWS यानी कि इकोनॉमिक की वीक जो है जो लोग होते हैं उनके लिए जो है 10% आरक्षण की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा जो है हाल ही में बिहार राज्य ने की है। किसने की है? तो बिहार राज्य ने की है। तो यहाँ जो आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 नंबर है
कि पीएम मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य के लिए की है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो पीएम मोदी ने जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हाल ही में जो है वह तेलंगाना राज्य में की है। कहाँ पर? तो तेलंगाना राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को जो है चुनावी राज्य तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान मुलुगु में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने एक समारोह के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम जो होगा आदिवासी देवी समक्का और सारक्का के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि समक्का और सारक्का विश्वविद्यालय नाम रखा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विमान कांग्रेस यानी कि AIPSC का जो है आयोजन हाल ही में कब हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विमान कांग्रेस का आयोजन जो है वह 7 अक्टूबर को हुआ। कब हुआ? तो 7 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और यहीं पर इसका जो है आयोजन हुआ। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिवंगत जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा 1970 के दशक में जो है विकसित की गई मियावाकी तकनीक यानी कि शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन का करते हुए भारत के किस शहर में पहला जंगल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं बांदा उत्तर प्रदेश, गया बिहार, पटियाला पंजाब या फिर बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पर दिवंगत जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा जो है 1970 के दशक में विकसित की गई मियावाकी तकनीक का प्रयोग करते हुए भारत के किस शहर में पहला जंगल लगाया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वह पटियाला पंजाब करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, देहरादून या फिर जो है शिमला या जयपुर। तो 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 जो है वह जो आयोजित किया गया है वह देहरादून में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक, किसके? तो 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के। तो 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आगामी 28 नवंबर से जो है 1 दिसंबर 2023 तक राजधानी देहरादून में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच मंथन होगा। आज देहरादून में जो है पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी है। ठीक है, आज का मतलब 8 अक्टूबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्या कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जयंती ठीक है यहाँ पर देखिए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिव्यांगजनों के लिए देश का जो है पहला स्टेडियम प्रशिक्षण शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, उदयपुर, ग्वालियर या फिर हजारीबाग। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण जो है कहाँ शुभारंभ हुआ है। तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का ही जो कार्यकाल था वह सबसे कम दिन तक था। कितने दिन का? तो 13 दिन का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस देश को जो है लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश को? तो भारत देश को। ठीक है, किसको? तो भारत देश को जो है लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो भारत जो है 2018 और 21 और 2021 से 23 तक इस संस्थान का अध्यक्ष था। AIBD के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई देश तीसरी बार अध्यक्ष पद संभालेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली। तो किस राज्य ने? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुरोध पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए राहत कोष में
10 करोड़ रुपए का दान दिया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार मानसून बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में जो है बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है निहाल रस्तोगी, दिलीप नोंगमैथेम, दीपक वेंकटेश या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है किसे, तो दिलीप नोंगमैथेम को जो है मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाता है। तो दिलीप नोंगमैथेम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमाशुंग नगाबेम्मा के लिए जो है मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है और यह भारतीय भाषाओं में 35 वर्ष और उससे कम उम्र के युवा लेखकों को सम्मानित करने के लिए 2011 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। कौन सा, तो बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा और देश का जो है पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे नामक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, अहमदाबाद, नजीबाबाद या फिर इलाहाबाद। तो जो है विश्व का दूसरा और देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे नामक का जो शुभारंभ हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो विश्व का पहला सोलर पैनल साइकिलिंग ट्रैक साउथ कोरिया में सियोल से जो है बुसान तक बना हुआ है और दूसरा हमारे भारत देश में बन रहा है। 23 किलोमीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा साइकिलिंग ट्रैक जो है नानकरामगुड़ा तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी नरसिंगी और कोल्लूर को जोड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि हजारों मील की संभावित रेंज वाली परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके चीन, भारत, रूस या फिर अमेरिका। तो हजारों मील की संभावित रेंज वाली परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रूस देश ने किया है। किसने? तो रूस देश ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाता है। और रूस की कैपिटल जो है आपको पता ही मॉस्को है और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, यह भी पता है। ठीक है, और रूस जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, यह भी आपको पता है। और आधे पर जनसंख्या निवास करती है, आधा वैसे ही रहता है बर्फीला होने की वजह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व कपास दिवस, विश्व शिक्षक दिवस या फिर जो है विश्व डाक दिवस। तो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है कब? 9 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस जो है आपको पता ही है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो विश्व शिक्षक दिवस है यह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा डाकघर जो है वह कहाँ पर है? तो भारत देश में ही है। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस आयोजन को जो है 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा जो है 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्माण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के साधन के रूप में घोषित किया गया था। बता दें कि विश्व डाक दिवस का उद्देश्य जो है लोगों और व्यवसायों को दैनिक जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता लाना है। तो यह जो हमारा सेशन है 9 अक्टूबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।